क्वेश्चन है हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। समझते हैं सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, पहले उसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम सीखेंगे कि कैसे बैलेंस किया जाता है। Balanced chemical equations, a chemical equation in which the total number of atoms of each element are equal on both sides of the equation. मतलब reactant side and product side दोनों में total number of atoms of each element should be equal. ये हमारा final target है, ठीक है। In accordance with the law of conservation of mass. Law of conservation of mass मैंने पहले ही एक वीडियो में आपको समझा दिया है, अगर नहीं देखे हो तो इसी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। अच्छा, बैलेंसिंग सीखने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीरिक्विजिट है कि आपको केमिकल फॉर्मूला सही लिखना आना चाहिए। अगर आप केमिकल फॉर्मूला सही नहीं लिख पा रहे हो तो बैलेंसिंग के क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। तो केमिकल फॉर्मूला को सही लिखने के लिए कुछ बेसिक्स चाहिए रहते हैं, जो कि आप क्लास 9th में सीखते हो, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मैंने वो सारा बेसिक आपको रिवाइज कराया है, इसी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में सर्च करो हाउ टू फाइंड द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला फॉर करेक्ट बैलेंसिंग। इस नाम से आपको वीडियो मिल जाएगा एंड उस वीडियो को पहले देख लो अगर आपको केमिकल फॉर्मूला बनाना नहीं आता है, ठीक है। मैं एक सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछ ले रहा हूं, आप ट्राई करो उसका आंसर देने का। अगर आप आंसर सही दे दिए तो इसका मतलब आपको केमिकल फॉर्मूला बनाना आता है, और अगर आप आंसर नहीं दे पाए उस क्वेश्चन का तो मतलब आपको केमिकल फॉर्मूला बनाना नहीं आता है। तो उस केस में आप ये वीडियो को पहले देख के आओ, उसके बाद ये वीडियो देखो, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस वीडियो विदाउट वॉचिंग द प्रीवियस वीडियो। करेक्ट केमिकल फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, आपको फॉर्मूला लिखना है सोडियम क्लोराइड का, एल्यूमिनियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का एंड पोटेशियम सल्फेट का। वीडियो को अभी पॉज करो, यहीं पे फॉर्मूला लिखने की कोशिश करो। मैं अभी इसका आंसर बताऊंगा, उससे मैच करो। अगर आंसर चारों के चारों सही हो गए आपके तो आपको फॉर्मूला बनाना आता है, और अगर मैच नहीं हो रहा है तो प्लीज वो वीडियो पहले देख के आ जाओ, हाउ टू फाइंड द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला। क्योंकि केमिकल फॉर्मूला सही होगा तभी आपका रिएक्शन करेक्टली बैलेंस होगा, ठीक है। तो मैं अभी आंसर बता रहा हूं, वीडियो पॉज कर लो, आप लोग सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये है सारे के सारे आंसर्स। सोडियम क्लोराइड इज NaCl, एल्यूमिनियम क्लोराइड इज AlCl3। देखो यही डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, दोनों क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड अगर NaCl हो गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड मतलब AlCl नहीं हुआ, AlCl3। ये 3 क्यों आया ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का है MgHCO3 होल ट्वाइस, पोटेशियम सल्फेट का है K2SO4। अगर ये चारों आंसर्स आपके सही हुए तो प्लीज कंटिन्यू विद द वीडियो। अगर आपके चारों आंसर्स सही नहीं हुए हैं तो प्लीज वो वीडियो पहले देख लो। क्लास 9 का पूरा रिवीजन है, चैप्टर 3 एंड हाफ ऑफ चैप्टर 4, so that you get a good idea about what is valency, कैसे बनता है valency, and उसके बाद आप करेक्ट केमिकल फॉर्मूला बनाने का नॉलेज पा जाओगे। एंड वंस यू हैव द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला, बैलेंसिंग इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग बैलेंसिंग के साथ। तो कमिंग बैक टू बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, हम इसका बेसिक समझ गए हैं कि नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रिएक्शन उसको हमें सेम करना है, ठीक है। ऑन द रिएक्टेंट साइड
as well as the product side. इतना क्लियर है? चलो देखते हैं कैसे. टिप 1, पहला जो टिप है दैट इज कि आप एक सीक्वेंस फॉलो करो बैलेंसिंग करते हो. पहले सब के सब मेटल्स को बैलेंस करो, उसके बाद आप नॉन मेटल्स को बैलेंस करो, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करो एंड फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो. तो व्हाट इज द सीक्वेंस? M मेटल्स, फिर नॉन मेटल्स N, फिर ऑक्सीजन O, फिर हाइड्रोजन H, MnOH. मनो, इस चीज को याद रखो. मनोकामना पूरी हो आपकी. ठीक है, तो मनो को याद रखो, MnOH. ठीक है, इस सीक्वेंस को फॉलो करोगे तो आसानी से बैलेंस हो जाता है. मैं बताऊंगा, बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग करने वाले हैं. इस वीडियो को सिर्फ देखो मत, कॉपी एंड पेन लेके बैठो और साथ ही साथ सॉल्व करते जाओ. सिर्फ देख के कोई फायदा नहीं होगा. दिस वीडियो इज गोइंग टू बी लॉन्ग क्योंकि मैं बहुत सारे प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ. ठीक है, और आपको सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो बार बार आते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैंने स्पेशली चूज कर करके निकाला है, वो भी मैं आपको बताऊंगा. कलर्स क्या होते हैं, क्या नहीं होते, सारा कुछ. और ये श्योर शॉर्ट टॉपिक है, सीबीएसई में आता ही आता है इसका क्वेश्चन. ठीक है, तो पहला टिप हो गया MnOH, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन. दूसरा टिप है चेंज ओनली द कोएफिशिएंट्स. सिर्फ कोएफिशिएंट चेंज करना है, नॉट द सब्सक्रिप्ट्स. सब्सक्रिप्ट को चेंज नहीं करना है. मैं एग्जांपल देके बता रहा हूं. कोएफिशिएंट और सब्सक्रिप्ट क्या होता है पहले वो बताता हूं. एक सिंपल सा रिएक्शन लेते हैं हम लोग. ठीक है, नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस. नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को अब जब रिएक्ट कराते हो तो वो अमोनिया बनाता है. अमोनिया इज NH3. लिखते जाओ, वीडियो को पॉज कर करके रिवाइंड करो, प्ले करो, लिखते जाओ इस वीडियो के साथ. ठीक है, N2 plus H2 gives NH3. अब पहले मैं बताता हूं कि कोएफिशिएंट और सब्सक्रिप्ट्स क्या होते हैं. कोएफिशिएंट होता है जो बड़ा लिखा जाता है और एक एलिमेंट के आगे लिखा जाता है, पहले लिखा जाता है. ठीक है, जैसे आप अलजेब्रा में भी पढ़े हो ना. अलजेब्रा में मान लो मैं आपको 5x² प्लस 2x, अगर ऐसा कोई एक इक्वेशन दे दिया मैंने, ठीक है, और मैंने पूछा x² का कोएफिशिएंट क्या है, आप क्या बोलोगे? x² के आगे जो लगता है, ये तो पढ़ चुके हो आप जूनियर क्लासेस में, कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं. ठीक है, तो x² के आगे क्या लगा है? 5 लगा है, तो x² का कोएफिशिएंट क्या हो गया? 5 हो गया. ठीक है, ठीक उसी प्रकार केमिकल रिएक्शंस में भी कोएफिशिएंट जो है वो आगे लगता है, एलिमेंट के आगे लगता है. तो देखते हैं कैसे. यहां पे मान लो मैं अगर 4N2 लिखता हूं, या फिर मान लो यहां पे मैं 5H2 लिखता हूं, तो ये जो बड़ा जो नंबर लिख रहा हूं, इसका साइज बड़ा है. ठीक है, और ये देखो एकदम एलिमेंट के सामने लगा हुआ है, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट. ये हो गया नाइट्रोजन का कोएफिशिएंट, ये हो गया हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट. अब ये कैसे आएगा वो मैं बताऊंगा. ठीक है, ये कोई रैंडम नंबर नहीं होता है, ये आप फाइंड आउट करते हो. ठीक है, तो ये हो गया कोएफिशिएंट. और दूसरा क्या टर्म है? सब्सक्रिप्ट. सब्सक्रिप्ट मतलब सब मतलब नीचे. ठीक है, सब मतलब नीचे एंड स्क्रिप्ट मतलब लिखा गया. तो नीचे लिखा गया जो डिजिट होता है उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्ट. फॉर एग्जाम्पल यहां पे नाइट्रोजन का सब्सक्रिप्ट क्या हो गया? नाइट्रोजन का सब्सक्रिप्ट हो गया 2, क्योंकि देखो N से थोड़ा सा नीचे लिखा गया है, इसलिए इसको सब्सक्रिप्ट बोलते हैं. हाइड्रोजन का सब्सक्रिप्ट क्या हो गया? हाइड्रोजन का भी सब्सक्रिप्ट हो गया 2. ठीक है, अमोनिया में क्या सब्सक्रिप्ट हो गया? 3. ये हो गया सब्सक्रिप्ट, क्योंकि देखो थोड़ा सा नीचे लिखा गया. NH मैंने ऊपर लिखा है और 3 थोड़ा सा नीचे, तो ये हो गया सब्सक्रिप्ट. ये समझ में आ गया? सब्सक्रिप्ट मतलब जो नीचे लिखा गया हो, और कोएफिशिएंट मतलब जो
जो एलिमेंट है उसके आगे लिखा गया हो, ठीक है। चलो, तो कोएफिशिएंट और सबस्क्रिप्ट आपको क्लियर है। अब टिप 2 क्या बोलता है? चेंज द कोएफिशिएंट ओनली। आप सिर्फ और सिर्फ ये जो कोएफिशिएंट है इसी को चेंज कर सकते हो। इसको आप अपने हिसाब से बैलेंस करके नंबर को चेंज कर सकते हो, इसको आप चेंज कर सकते हो। कभी भी सबस्क्रिप्ट को चेंज नहीं करना है। जो नीचे लिखा गया है उसको चेंज नहीं करना है। उसको चेंज कर दिया तो केमिकल फॉर्मूला ही बदल गया, कोई और नया कंपाउंड आपने आविष्कार करके डाल दिया वहां पे, जो मे भी हो सकता है कि एग्जिस्ट ही ना करे, ठीक है। तो सबस्क्रिप्ट को कभी भी चेंज नहीं करना है केमिकल इक्वेशंस में, हमेशा कोएफिशिएंट को ही चेंज करना। ये बात दिमाग में डाल लो, ठीक है। बस यही दो टिप्स है, एक मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और कोएफिशिएंट को चेंज करना है, सबस्क्रिप्ट को चेंज नहीं करना है। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं, उसमें मैं आपको समझाता रहूंगा कि मैं किस तरह से बैलेंस कर रहा हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, यही वाला एग्जाम्पल को मैं हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ये अभी बैलेंस नहीं है, ये 4 और 5 तो मैंने रैंडमली लिख दिया था, ठीक है। कैसे बैलेंस करना है वो बताता हूं। तो अब देखो, इस इक्वेशन में मेटल है क्या? मेटल नहीं है। मेटल, नॉन मेटल कैसे पहचानना है वो भी आपको उसी वीडियो में मिलेगा जो मैं बता रहा था, हाउ टू फाइंड करेक्ट केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। उस वीडियो को देखोगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन रिच, मैंने बोला रिच गाइज, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते फिरते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वो पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं, तो उनको बोलते हैं मेटल्स। इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं मेटल्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करके खुद पॉजिटिव आयन बन जाते, मतलब कैटायन बन जाते। ये सारे वर्ड्स आपको 9th में पढ़ चुके हो, उस वीडियो से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो मेटल्स इसमें है क्या? नहीं, मेटल्स नहीं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो नेगेटिव दोनों होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन को तो लास्ट में हम लोग देखेंगे MnOH के हिसाब से। नॉन मेटल है क्या? हाँ बिल्कुल, नाइट्रोजन इज अ नॉन मेटल, वो गैस है, ठीक है। गैसेस आर नॉन मेटल्स ऑब्वियसली। तो नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है। ऑक्सीजन है क्या? नहीं है। हाइड्रोजन है क्या? हाँ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को MnOH में क्या बैलेंस करना है? मेटल तो है नहीं, तो नॉन मेटल। तो सबसे पहले हम लोग नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे, ठीक। अब नाइट्रोजन को कैसे बैलेंस करना है देखो, ये हो गया आपका रिएक्टेंट साइड, और ये हो गया आपका प्रोडक्ट साइड। अभी तक इतना तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। लेफ्ट साइड इज ऑलवेज रिएक्टेंट साइड, राइट साइड इज ऑलवेज प्रोडक्ट साइड। चलो, अब हम लोग रिएक्टेंट साइड में कुछ कुछ चेंज करेंगे और देखेंगे कि प्रोडक्ट के साथ नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो रहे कि नहीं। अभी पहले देखो ये बैलेंस्ड है या नहीं, पहले ये पता लगाते हैं। नाइट्रोजन है यहाँ पे 2, प्रोडक्ट में नाइट्रोजन है 1, हाइड्रोजन है यहाँ पे 2, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन है 3। बैलेंस्ड है क्या? नंबर ऑफ एटम सेम है क्या? नहीं है। देखो ना, यहाँ पे 2 एटम है नाइट्रोजन में, यहाँ पे 1 एटम है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है, यहाँ पे 3 एटम्स है। तो दिस इज नॉट अ बैलेंस्ड इक्वेशन, सिंपल, ठीक। अब मैं आपको थोड़ा विजुअली दिखाता हूँ कि कैसे करता हूँ, ठीक है। मेरा थोड़ा विजुअल अप्रोच रहता है। आप जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो शायद आप ये मेंटली भी कर लो, जस्ट देख के ही कर लो, बट फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको विजुअल अप्रोच दिखाता हूँ किस तरह से मैं बैलेंस करता हूँ। अब मैं नाइट्रोजन N2 है तो मैं 2 नाइट्रोजन बना लूंगा। एक काम करता हूं, मैं दूसरे कलर से बनाता हूं ताकि क्लियरली आपको डिफरेंस पता लगे। N2 2 नाइट्रोजन मैंने बना लिया, H2 2 हाइड्रोजन भी बना लिया मैंने, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो इसमें ये मत सोचना सर N के नीचे N लिखा, H के बाजू में H लिख दिया, ऐसे ये सब कुछ कोई मायने नहीं रखता। आप चाहो तो ऐसे लिख लो, आप चाहो तो 2 नाइट्रोजन ऐसे कर लो, आपके ऊपर है, ठीक है। तो 2 नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन। अब मेरे को क्या बनाना है? इससे मेरे को बनाना है NH3,
NH3 कैसे बनाऊंगा मैं? एक N लूंगा और उसके साथ मेरे को चाहिए 3 हाइड्रोजन। ठीक है, मैं देखो कंपाउंड बना रहा हूँ, बस तो 2 ही हाइड्रोजन है, तो अब क्या करूं मैं? 3 हाइड्रोजन चाहिए मेरे को, तो मेरे को और हाइड्रोजन लाने होंगे। बट मैंने आपको क्या बोला? सबस्क्रिप्ट चेंज नहीं कर सकते, मैं H1 नहीं ला सकता यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर एक ही हाइड्रोजन लेके आ जाऊंगा, मतलब क्या, मैं H2 के जगह मैं इसके साथ H1 ऐड कर रहा हूं, जो कि मैं नहीं कर सकता। ठीक है, H1 कुछ और ही हो जाएगा। तो मैं एक हाइड्रोजन ऐड तो नहीं कर सकता, मैं सिर्फ और सिर्फ 2 हाइड्रोजन के ग्रुप्स को ही ऐड कर सकता हूँ। 2 हाइड्रोजन के एटम से एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है बेसिकली। ठीक है, तो मेरे को अगर ऐड करना है तो H2 ही ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने H2 ऐड कर दिया, चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अब मेरे को 3 हाइड्रोजन मिल रहा है क्या? हाँ बिल्कुल मिल रहा है। देखो, एक नाइट्रोजन लिया मैंने और मैंने 3 हाइड्रोजन लिया और ये बन गया मेरा NH3। तो यहाँ पे लिख लो। ठीक है, हमने एक NH3 तो बना लिया। ठीक है, लेकिन कुछ बच गया? कुछ बच गया, एक नाइट्रोजन बच गया, एक हाइड्रोजन। ऐसे ही बच जाने से चलेगा क्या एटम? नहीं ना, हम लोग को रिएक्शन पूरा कंप्लीट कराना है, बैलेंस करना है। ठीक है, तो बैलेंस कैसे करेंगे? अब एक नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, क्या मैं और NH3 बना सकता हूँ? अब बना सकता हूँ आई थिंक। देखो, NH3 के अलावा मैं यहाँ पे NH तो नहीं बना सकता ना, NH कुछ और ही बन जाएगा। आई कैन नॉट चेंज द सबस्क्रिप्ट, मेरे को बनाना है तो NH3 ही बनाना है। एक नाइट्रोजन रहेगा और 3 हाइड्रोजन ही रहेगा, मैं इसकी जगह NH2 या NH1 नहीं बना सकता। ठीक है, सबस्क्रिप्ट आई कैन नॉट चेंज द सबस्क्रिप्ट। तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास एक नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, और 2 हाइड्रोजन लेके आते हैं। हाइड्रोजन को तो 2-2 के पेयर में ही लाना पड़ेगा मुझे, तो मैंने 2 और हाइड्रोजन ले आए। अब क्या हो गया? एक नाइट्रोजन वहां से और 3 हाइड्रोजन यहां से, एक और NH3 बन गया। लिख लो फिर, और NH3 बन गया मेरा। ठीक, अब सारे के सारे एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड हैव बीन अकाउंटेड फॉर, हमने गिन लिया है। एक भी कोई एटम ऐसे छूटा हुआ है क्या जिसको हमने गिना ही नहीं है? नहीं, सब के सब हमने बॉन्डिंग कर लिया है। और उससे बना क्या हमारा? एक NH3 पहला वाला और एक NH3 दूसरा वाला बना। अब हम इसके नंबर्स गिन गिन के कोएफिशिएंट लिखने वाले। कोएफिशिएंट आपके ऊपर है, कोएफिशिएंट आप कुछ भी अपने हिसाब से रख सकते हो, सबस्क्रिप्ट चेंज नहीं करोगे। ठीक है, तो देखते हैं कोएफिशिएंट क्या होता है। मैंने N2 N2 तो मैं एक ही रखा है ना, N2 का ग्रुप तो एक ही था, तो यहां पे लिख दो आप 1N2, एक ही N2 का ग्रुप था। H2 का कितना ग्रुप था? एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये और एक ग्रुप ये, 3 ग्रुप्स है ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? कोएफिशिएंट 3H2 का मतलब क्या हो गया? मैं 3H2 मॉलिक्यूल्स लाया रिएक्शन करवाने के लिए। N2 का मॉलिक्यूल एक ही था, 2 नाइट्रोजन एटम से एक N2 मॉलिक्यूल बनता है, तो N2 का मॉलिक्यूल एक ही लाया था मैं, उसके साथ 3 H2 का मॉलिक्यूल लाया मैं। ठीक है, एक ये और एक ये। ठीक, उससे क्या बना मेरा? मेरे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 बने। देखो, एक ये और एक ये, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे क्या लिख दूंगा? कोएफिशिएंट 2। तो ये हो गया अब मेरा इक्वेशन बैलेंस्ड। कैसे पता चलेगा मेरे को बैलेंस्ड? देख लो आप, यहाँ पे नाइट्रोजन के एटम्स इक्वल होने चाहिए, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में एटम्स इक्वल होने चाहिए, यही हमारा चेक होता है ना बैलेंसिंग रिएक्शन का। तो नाइट्रोजन के कितने एटम्स हो गए? 2 एटम्स हो गए। 1N2 मतलब क्या? एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का जिसमें 2 एटम्स है, N2। ठीक है, तो यहाँ पे तो 2 एटम्स है, और राइट साइड में 2NH3, तो NH3 के 2 मॉलिक्यूल्स है, तो एक में एक तो 2 में 2। ठीक है, तो 2 एटम यहाँ पे भी हो गए कि नहीं? ये 2 मॉलिक्यूल्स है ना, तो एक एटम ये हो गया और एक एटम ये हो गया। नाइट्रोजन बैलेंस्ड है, N2, और यहाँ पे भी मैं चेंज कर देता हूँ, अब N2 हो चुका है।
ठीक है, नाइट्रोजन बैलेंस। हाइड्रोजन देखते हैं, 3H2, H2 के 3 मॉलिक्यूल्स थे, तो टोटल एटम कितने हो गए? 6 हो गए, 3 2 6। देखो 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब देखते हैं प्रोडक्ट साइड में, 2NH3, तो इस मॉलिक्यूल में 3 और इस मॉलिक्यूल में 3, 3 और 3 फिर से 6 हो गए। तो हाइड्रोजन इधर भी 6, तो मैं मिटा के कर देता हूं, अब मैं फिर से गिन रहा हूं, है ना? ठीक है, तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 6 है और इधर भी 6 है। तो देखो अब नाइट्रोजन भी बैलेंस्ड है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आ रहा है समझ में? तो अब ये हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड है। समझ में आया क्या? लास्ट में हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। हाइड्रोजन को जब आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हो, हाइड्रोजन बहुत इन्फ्लेमेबल होता है, ठीक है, बहुत जल्दी आग लगता है एंड एक्सप्लोसिवली आग लगता है। तो हाइड्रोजन एज अ फ्यूल भी यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन कार्स आने वाले आगे जाके शायद फ्यूचर में। तो हाइड्रोजन को आप अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे, कंबशन मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप किसी चीज को जला के हीट प्रोड्यूस करो। हाइड्रोजन को जब जलाते हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, आपका बनता है वाटर वेपर, H2O। अब बताओ, क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? हाइड्रोजन यहाँ पे है 2, इधर भी 2, हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है, 2 2, है ना? ऑक्सीजन इधर है 2, इधर है 1, ऑक्सीजन तो बैलेंस नहीं है, तब ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। आया समझ में? अब मैं बैलेंस करूंगा इसको, तो मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अगर मैं ये चीज देखा, मेटल है क्या? नहीं है। नॉन मेटल है क्या? मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा कोई नॉन मेटल और है क्या तीसरा? नहीं, नहीं है। ऑक्सीजन है क्या? हाँ, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन भी है। तो पहले हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करें। MnOH, याद रखना, MnOH। तो M तो नहीं है, N भी नहीं है, O है, तो ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करें। ऑक्सीजन इधर है 2, इधर है 1, तो मैं फिर से वैसे ही गोले बना लूंगा, विजुअल तरीके से करते हैं। ऑक्सीजन के लिए मैं 2 ऑक्सीजन बना लिया, हाइड्रोजन के लिए मैंने 2 हाइड्रोजन बना लिया। अब मैं देखता हूं, H2O बनाना है मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, कलर चेंज कर लेता हूं। यहाँ पे H2 मेरे पास तो है H2, और ये मैंने O बना लिया, H2O। अब लेकिन एक ऑक्सीजन तो बच गया, तो ऐसे बचा हुआ तो छोड़ नहीं सकते, तो मैं क्या करूंगा, एक और H2 लेके आ जाता हूं। एक और H2 अगर मैं लेके आ गया यहाँ पे, अब देखे जरा क्या बनता है। अब मैं इन दोनों को मिला के और इस ऑक्सीजन को मिला के एक और H2O बना सकता हूं। तो कितने H2O बने मेरे टोटल? मेरे बन गए एक H2O ऊपर और एक ये नीचे वाला H2O, तो 2 H2O बन गए क्या मेरे? ठीक है, तो अब बैलेंसिंग कर तो लिया मैंने। अब मैं कोएफिशिएंट्स लिख देता हूं। कोएफिशिएंट्स में क्या हो जाएंगे, H2 मैंने कितने यूज किए? 2 यूज किए, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, तो मैं यहाँ पे 2H2 लिख दूंगा। ऑक्सीजन तो उतना ही है, O2, 1 O2, तो यहाँ पे तो 1 ही रहेगा। अच्छा, 1 अलग से लिखने की जरूरत नहीं है आपको, 1 मैं जस्ट अभी लिख रहा हूँ, बट यू कैन इग्नोर, कुछ नहीं लिखोगे तो 1 ही माना जाता है। और यहाँ पे कितने H2O बने, कितने वाटर बने हमारे? हमारे बने 1 और 2, तो 2H2O हो गया हमारा इक्वेशन बैलेंस। अब चेक कर लो जल्दी से, हाइड्रोजन के एटम्स यहाँ पे कितने हो गए? 2 into 2 4, ठीक है, 1 2 3 4। ऑक्सीजन के एटम हो गए 2, यहाँ पे कितने हो गए? हाइड्रोजन के 1 2 3 4, इसमें 2 और इसमें 2, ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन कितने हो गए? 2, तो ऑल एटम्स बैलेंस्ड। आया समझ में? ठीक है, अभी इजी इक्वेशंस कर रहे हैं, धीरे धीरे मैं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाऊंगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस को मैंने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया तो मुझे मिला 2O5।
फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड बोलते हैं इसको बैलेंस है क्या, देखिए जरा। फॉस्फोरस इधर है 1, ऑक्सीजन है 2, यहाँ पे फॉस्फोरस है 2, ऑक्सीजन है 5, तो बैलेंस नहीं है, दूर दूर तक बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस करेंगे? P2O5 बनाना है, तो पहले तो P2 के लिए मेरे को 2 फॉस्फोरस तो चाहिए। चलो बना लेता हूँ, 2 फॉस्फोरस तो ले ही आता हूँ। ठीक है, फॉस्फोरस 2 और O चाहिए 5, तो O2 है दिया हुआ। एक और O2 लेके आता हूँ, तो मेरे पास 4 ऑक्सीजन हो गए, अभी भी 5 नहीं हुए हैं। एक और O2 लेके आता हूँ, तो मेरे पास अब 5 ऑक्सीजन हो गए। P2O5 बन जाएगा मेरे को लगता है। तो O5, एक P2O5 तो बन गया, लिख देते हैं। दूसरे कलर से लिख देता हूं ताकि आपको ट्रैक रहे। एक P2O5 तो हमारा बन गया, लेकिन एक ऑक्सीजन छूट गया, इसका क्या करें? तो इसको भी बैलेंस करना है और फॉस्फोरस लेके आते हैं। एक फॉस्फोरस से काम नहीं चलेगा, P2O5 ही बनाना है हम लोग को, है ना, जो दिया हुआ है वो बनाना है। तो फिर और लेके आते हैं। फिर एक फॉस्फोरस से तो काम नहीं चलेगा, 2 तो चाहिए, एक और P2O5 बनाना है, तो P2 हो गया, O एक है तो और 2 ऑक्सीजन लेके आ जाते हैं। अब O2 के ग्रुप में ही आएगा, O1 तो आप ला नहीं सकते ना, सबस्क्रिप्ट चेंज नहीं कर सकते। तो अब बना रहा है क्या? P2O3 बना रहा है। अब नहीं, अभी भी नहीं, और 2 लेके आते हैं। अब बना रहा है क्या? हाँ, अब बनाएगा, देखो P2 और O5 बना दिया, तो एक और P2O5 बना दिया। आ रहा है समझ में थोड़ा थोड़ा कैसे करना? देखो अब कुछ छूटा क्या कहीं पे? नहीं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड सब डब्बे के अंदर। तो मैं अब क्या लिखूंगा, इसके कोएफिशिएंट्स क्या लिखूंगा, खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके देखो आंसर मैच करता है या नहीं। मेरे पास है 4P, तो 4P प्लस कितने O2 यूज किए मैंने? 1 2 3 4 5 5 पेयर्स ऑफ ऑक्सीजन यूज किए मैंने, है ना। तो 5O2 और मेरे कितने P2O5 बने? 2 बने मेरे P2, है ना। तो 2P2O5 समझ में आया? थोड़ा सा और थोड़ा वीडियो को पॉज करके खुद भी ट्राई करो। एक और एग्जांपल करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो अब आप सोच रहे हो कि क्या लिखना है। क्यों सोच रहे हो आप क्या लिखना है? क्योंकि आपको फॉर्मूला नहीं पता है। फॉर्मूला कहाँ से पता चलेगा? पिछले वीडियो को देख के, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा। इसलिए फॉर्मूला जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो मैंने आपको दे दिया, इंग्लिश में लिख के दे दिया, देयर इज नो केमिकल फॉर्मूला हियर, राइट। मैं अगर दे दिया कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव मैग्नीशियम क्लोराइड एंड वाटर। आपको अगर केमिकल फॉर्मूला बनाना नहीं आता तो आपसे ये क्वेश्चन तो नहीं बने, ठीक है। अगर आपको केमिकल फॉर्मूला बनाना आता है, आपको बैलेंसेस याद है, जो मैंने उस वीडियो में दिखाया था, जो क्लास 9 एनसीईआरटी बुक का टेबल दिखाया था मैंने, तो फिर आप फटाफट आप फॉर्मूले बना लोगे। तो फॉर्मूले बनाते हैं पहले। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा MgOH ट्वाइस। कैसे? उस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। Mg का 2 प्लस होता है, OH का 1 माइनस होता है, प्लस माइनस इग्नोर करो, 1 इधर आया 2 उधर गया, तो MgOH ट्वाइस, ठीक है। प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H का 1 प्लस होता है, Cl का 1 माइनस होता है, तो प्लस माइनस इग्नोर करो, 1 इधर गया 1 उधर गया, तो HCl गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड। Mg का 2 प्लस होता है और क्लोरीन का 1 माइनस होता है, प्लस माइनस इग्नोर करो, 2 इधर गया 1 इधर गया। आपको ऐसे जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, ये उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने वो वीडियो देखा है।
ठीक है, तो MgCl2 एंड वाटर का तो आपको पता ही है H2O। ठीक है, ये हो गया आपका स्केलेटन रिएक्शन बोलते हैं इसको। स्केलेटन रिएक्शन मतलब जो बेसिक रिएक्शन है, अभी भी हम लोग ने इसको बैलेंस नहीं किया, ये एकदम बेसिक सा रिएक्शन लिखा है, बस हम लोग केमिकल फॉर्मूला सही 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 लिखे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल फॉर्मूला। अगर यहाँ पे आप गड़बड़ कर दोगे केमिकल फॉर्मूला लिखने में, तो फिर आपसे रिएक्शन तो कभी बैलेंस नहीं, आप उल्टा 5-10 मिनट वेस्ट कर दोगे इस क्वेश्चन में, बाकी क्वेश्चन के लिए टाइम कम पड़ जाए। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, वो वाला वीडियो जल्दी से देख लो अगर नहीं आता है तो। चलो अब बैलेंस करते हैं। MgOH twice plus HCl gives MgCl2 plus H2O। वीडियो को पॉज करो, खुद से बैलेंस करने की कोशिश करो। चलो देखते हैं क्या बनता है ये। MgOH twice मतलब OH रिपीट हुआ है, यहाँ पे एक OH लेता हूं मैं और यहाँ पे एक OH ले लेता हूं मैं। ठीक है, प्लस HCl। ठीक है, अब इसमें से मुझे बनाना है MgCl2। यू कैन नेवर चेंज द सबस्क्रिप्ट कभी चेंज नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा, MgCl2 बना सकता हूँ क्या? अभी नहीं, मेरे पास तो एक ही क्लोरीन है। ठीक है, यहाँ पे 2 क्लोरीन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक और HCl लाऊंगा। चलो एक और HCl लेके आ गया। अब मैं बना सकता हूँ कि MgCl2, बिल्कुल बना सकता हूँ। चलो मेरा MgCl2 बन गया। बन गया MgCl2। और अब बचा क्या मेरे पास? मेरे पास बचा OH H OH H। कुछ पहचाना पहचाना लग रहा है, ये वाटर ही बनेगा। H2O और H2O, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। देखो ऐसे, H2O, एक ये बना और एक H2O यहाँ पे बन गया। मेरे क्या क्या बने, एक तो MgCl2 बना, एक ही बना ना MgCl2। ठीक है, और वाटर कितने बने, एक ऊपर एक नीचे, तो H2O मेरे 2 बन गए। ठीक है, तो अब कोएफिशिएंट लिख देते हैं। कोएफिशिएंट कैसे लिख देंगे हम लोग, MgOH ट्वाइस तो एक ही था, तो यहाँ पे तो 1 ही लगा। HCl हमने 2 लिया, देखो 1 2, तो मैं HCl के आगे कोएफिशिएंट 2 लगा दूंगा। कोएफिशिएंट तो आप कुछ भी अपने हिसाब से रख सकते हो। ठीक है, हाँ ऑब्वियसली बैलेंस्ड होना चाहिए, कुछ भी नहीं रख सकते, बट आप चेंज कर सकते हो कोएफिशिएंट को। सबस्क्रिप्ट को कभी नहीं चेंज कर सकते आप। ये 2 को चेंज मत कर देना, यहाँ पे 2 को, इसको 2 को चेंज मत कर देना, ये सबस्क्रिप्ट है नीचे लिखे गए। ठीक है, अच्छा, और H2O कितने बने हमारे, MgCl2 तो एक ही बना, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट एक ही लगा दो। H2O हमारे बने 2, तो यहाँ पे 2 लगा दो, और ये हो गया आपका इक्वेशन बैलेंस। अब इसमें 1 को अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो मैं 1 हटा देता हूँ, आप भी हटा सकते हो 1 को। तो ये हो गया हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आया समझ में, एक बेस है एक एसिड है, दोनों को रिएक्ट करा है, सॉल्ट बना एंड वाटर बना। ऐसे रिएक्शंस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। हम आगे पढ़ेंगे, अभी टेंशन मत लो, अभी बैलेंसिंग पे फोकस करो। जल्दी से इस क्वेश्चन को बैलेंस करो, इस इक्वेशन को बैलेंस करो। डैश NaCl प्लस डैश F2 गिव्स डैश NaF प्लस डैश Cl2। ठीक है, अभी जो कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपको केमिकल फॉर्मूला पता होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको केमिकल फॉर्मूला दूंगा, बट फिर कुछ देर बाद कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपको बस इक्वेशन इंग्लिश में दिया रहेगा एंड आपको केमिकल फॉर्मूला खुद से बनाना होगा। ठीक है, दोनों टाइप के क्वेश्चंस हम लोग बैलेंस करेंगे। चलो इसमें जल्दी से करो फिर। NaCl MnOH, मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो मेटल क्या है इसमें, इसमें सोडियम है मेटल। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है क्या मेटल है क्या नॉन मेटल है, उस वीडियो को देखो आप जाके। उसमें से जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मतलब जिसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है या फिर 2 है या फिर 3 है, तो वो सारे होंगे मेटल्स। चाहो तो लिख लो इसको। एंड जिनके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन
4 5 6 7 8 हैं, वो सारे के सारे हो गए नॉन मेटल। नॉट श्योर ये तो नहीं रहा है, ठीक है। चलो, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से डिसाइड होता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये आपको पता चलता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है। उस वीडियो में देख लो, सारा कुछ बताया हुआ है मैंने, और उसके लिए बहुत जरूरी है आपको एटॉमिक नंबर याद रहना, ठीक है। चलो, एनीवेज, कमिंग बैक टू बैलेंसिंग, NaCl प्लस F2। Na मेटल है, सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे। Na एक है, यहाँ पे भी Na एक है, तो Na तो अभी फिलहाल ठीक ही लग रहा है। फिर नॉन मेटल को देखते हैं, क्लोरीन एंड फ्लोरीन दोनों नॉन मेटल्स है। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। अच्छा, क्लोरीन बैलेंस नहीं है। फ्लोरीन इधर पे 2 है, इधर पे 1 है। आपको दिख रहा है ना? ठीक है, ये दिख रहा है ना? तो Na तो बैलेंस्ड है, क्लोरीन इधर 1 है, इधर 2 है। फ्लोरीन इधर 2 है, इधर 1 है, तो फिर बैलेंस तो नहीं है। तो चलो कोशिश करते हैं। NaCl, NaCl और F2 मतलब FF, इससे बनाना है हमको NaF। तो चलो NaF बनाते हैं। NaF एक तो बन गया NaF अभी भी, लेकिन Cl2 तो नहीं बना, और एक F अभी भी है बचा हुआ। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे एक और NaCl लाते हैं, क्योंकि कोएफिशिएंट ही चेंज कर सकते हैं हम लोग। ये 2 को तो चेंज नहीं कर सकते, या 1 1 इसको चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या ये 1 1 ही हो गया ना, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसको तो चेंज नहीं कर सकते हम लोग, इस 2 को भी चेंज नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे? एक और NaF बनाना है, तो एक और NaCl लाते हैं। चलो, एक और NaCl लेके आ गए। तो अब देखो, अब हमारा और NaF बन गया, और बचा क्या? क्लोरीन बचा। तो क्लोरीन हमारा Cl2 पे बन गया। समझ में आ रहा है क्या? विजुअल थोड़ा देख के समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस की बात है कि आपको अभी शायद थोड़ा अटपटा लग रहा है, आप पहली बार बैलेंसिंग सीख रहे हो, बट आई थिंक आप प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा आपका, ठीक है। तो पहले दिन सब कुछ हार्ड लगता है, उसके बाद धीरे धीरे इजी हो जाता है। तो मेरे NaF कितने बने? सबसे पहले तो नहीं, NaCl का लिखते हैं। NaCl कितने यूज किए मैंने? 2। एक NaCl ये और एक NaCl ये, तो यहाँ पे लिख दो 2। और F तो मैंने F2, F2 तो एक ही था, तो यहाँ पे 1। उसके बाद NaF कितने बने मेरे? एक ये वाला और एक ये वाला, है ना? दिख रहा है ना आपको कर्सर? ठीक, एक ये बन गया और एक ये बन गया, तो ये भी आपका हो गया 2। और Cl2 कितना बना? Cl2 का तो एक ही मॉलिक्यूल बना, तो लिख दो 1, ठीक है। तो अब एक बार गिन लो, यहाँ पे देखो 2 सोडियम है। एक बार सब कुछ हटा के हम लोग गिन लेते हैं कि सब कुछ ठीक ठीक हुआ है कि नहीं। यहाँ पे आपके सोडियम 2 हो गए, एंड क्लोरीन भी 2 हो गए, एंड फ्लोरीन 2 into 1 2 हो गए, है ना? और यहाँ पे भी सोडियम 2 हो गए, फ्लोरीन भी 2 हो गए, क्योंकि 2 NaF बना है। मॉलिक्यूल एटम क्या होता है, कैसे बनता है, ये सारा कुछ कॉन्सेप्ट होना जरूरी है बैलेंसिंग। क्लोरीन भी एक मॉलिक्यूल बना है, क्लोरीन एटम, 2 क्लोरीन एटम से एक मॉलिक्यूल बना है 1Cl2, तो क्लोरीन भी हमारे 2 हो गए। बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है, एंड बैलेंस्ड। तो ये हो गया हमारा बैलेंसिंग। समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ अब, क्योंकि आई होप आप बेसिक को समझ रहे हो। वीडियो को देख लोगे तो केमिकल फार्मूला समझ में आ जाएगा, और उससे आधा कॉन्फिडेंस तो उसी से बन जाएगा, ठीक है। अगर केमिकल फार्मूला नहीं आता तो ये सब आपके लिए एलियन लैंग्वेज लग रहा होगा, ठीक है। तो वो वीडियो जरूर देख लो, और एग्जांपल्स करते हैं।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, CH4 को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर बनता है। तो वीडियो को पॉज करो, खुद से बैलेंस करने की कोशिश करो और सिर्फ कोएफिशिएंट्स को चेंज करना, सबस्क्रिप्ट्स को चेंज मत करना। ठीक है, ये सारे सबस्क्रिप्ट्स हैं, इनको चेंज मत करना, सिर्फ कोएफिशिएंट को चेंज करना है। वीडियो को पॉज करो, खुद से करने की कोशिश करो, विजुअल फॉर्म ही यूज करो जैसे मैंने दिखाया है आपको। ठीक है, चलो होपफुली आपसे हो गया होगा। अब मैं बैलेंस करके आपको बताता हूँ कैसे करके बैलेंस होगा ये। तो CH4 CH, आप चाहे तो हॉरिजॉन्टल लिख लो, चाहे तो वर्टिकल लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। O2 O2, ठीक है, इससे क्या बनाना है, CO2। चलो CO2 बन रहा है क्या? हाँ बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। O2, देखो मैं रिएक्टेंट से पता कर रहा हूँ CO2 क्या बनाना है, मैं रिएक्टेंट साइड से पता कर रहा हूँ। CO2 बनाना था मेरे को, कैसे पता चला? क्योंकि रिएक्टेंट में दिया हुआ है CO2 बन रहा है। CO2 बन रहा है क्या? हाँ बन रहा है। 4 हाइड्रोजन रह गए, लेकिन यहाँ पे तो वाटर बन रहा है, तो 4 हाइड्रोजन रह गए, ऑक्सीजन तो फ्री नहीं है, वाटर कहाँ से बनेगा? मैं क्या करूंगा, और 2 ऑक्सीजन ले आते हैं। चलो 2 और ऑक्सीजन, O2 ही ला सकता हूं मैं, है ना, O3 या O1 नहीं ला सकता। आई कैन नॉट चेंज द सबस्क्रिप्ट, O2 ही लाना है। तो O2 एक और लेके आ गया मैं। अब देखो वाटर बन रहा है क्या? हाँ बिल्कुल बन रहा है, H2O एंड H2O, ये बना, ये बना, H2O बना। तो आई थिंक सारे के सारे एटम्स कवर हो चुके हैं, कोई एटम्स इधर उधर बचे नहीं है। तो क्या क्या यूज किया हमने, CH4 तो एक ही यूज किया हमने, तो यहाँ पे लगा देते हैं 1। ऑक्सीजन हमने 2 यूज किया, 2O2, है ना, ऑक्सीजन के 2 पेयर यूज किए, तो 2O2। कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड बना, एक ही बना, 1। एंड H2O कितने बने हमारे? H2O एक ये और एक ये, तो 2 हो गया हमारा इक्वेशन बैलेंस। एक बार चेक कर लेते हैं सारे एटम के नंबर सही सही है क्या। कार्बन 1, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन देखो H2O इंटू 2, 2 इंटू 2 4। ठीक है, ये चेक करते बन रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। H2O के 2 मॉलिक्यूल्स है, तो 2 हाइड्रोजन इधर, उसके 2, 2 के 2 क्या हो, 2 इंटू 2 4। ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन के है 2 इंटू 2 4, तो टोटल 4 ऑक्सीजन के एटम्स है देखो। O2 2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 हो गए, 2 यहाँ पे आ गए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, एंड 2 आपके वाटर के साथ आ गए, तो टोटल 4 हो गए। ठीक है, तो ऑल बैलेंस्ड, आगे बढ़े। चलो जल्दी से ये इक्वेशन बैलेंस करो, पॉज करो वीडियो और खुद से बैलेंस करो, विजुअल मेथड से ही करो। पहले मेटल, मेटल इसमें क्या है, सोडियम, फिर नॉन मेटल, नॉन मेटल तो है ही नहीं, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। बैलेंस करो, चलो पॉज करके वीडियो मैं बैलेंस कर देता हूँ। चेक कर लो आप अपना आंसर। सबसे पहले मेटल बैलेंस करते हैं, Na11, तो मेटल तो मेरे को अभी तक बैलेंस ही लग रहा है। एक नाइट्रोजन यहाँ पे है और एक नाइट्रोजन इधर है। ठीक है, तो Na तो 1 ही है। ऑक्सीजन बैलेंस करके देखते हैं, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन भी बैलेंस लग रहा है। हाइड्रोजन बैलेंस है क्या? हाइड्रोजन 2 है इधर, और इधर 1 और 2 3। ओ नो, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो अब इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, चलो विजुअल मेथड स्टार्ट करते हैं। Na, H2O को मैं HOH लिख लेता हूँ, वही है ना, या फिर HHO लिख लो, आपकी मर्जी है, क्या फर्क पड़ता है, HO या HOH कैसे भी लिख लो। ठीक है, और मेरे को बनाना है NaOH, तो बन रहा है क्या NaOH? हाँ बिल्कुल बन रहा है, NaOH बन गया NaOH, तो मेरा हाइड्रोजन रह गया लेकिन, तो अब हाइड्रोजन H एक ही रह रहा है, यहाँ पे चाहिए मेरे को 2, तो मैं क्या कर सकता हूँ फिर, मैं एक और H तो नहीं ला सकता हूँ क्योंकि बस वाटर ही आ रहा है, H2 तो नहीं आ रहा है, H2O आ रहा है।
हाइड्रोजन का सोर्स वाटर है इसमें, इस रिएक्शन में, है ना, तो मेरे को वाटर ही ऐड करना पड़ेगा अगर H हाइड्रोजन मुझे और चाहिए। चलो एक और वाटर ऐड कर लेते हैं, HHO ऐड कर लिए। अब देखें जरा, अब मेरा अब मेरा H2 भी बन रहा है, 2 भी बन गया, ठीक है, लेकिन मेरा OH रह गया। अब OH को क्या करे क्या करे क्या करे, अब एक और Na लेके आते हैं, तो इसके साथ मेरा एक और NaOH बन गया। देखो बेसिकली आपको सारे एटम्स को एक गोल गोल जो मैं अजीब अजीब से शेप बना रहा हूं इनके अंदर लाना है, ठीक है। कोई एटम इधर उधर अनअटेंडेड नहीं रहना चाहिए, सब कुछ गोले के अंदर आना चाहिए। तो देखो अब आई थिंक सारे एटम्स आ चुके हैं। अब गिन के देखते हैं कितने कितने हुए। Na हमने यूज किया 2, वो 2, H2O हमने यूज किया 1 और 2, यहाँ पे भी 2। कितने NaOH बने हमारे? NaOH बने 2, तो एक ये वाला ऊपर वाला, एक नीचे वाला, तो यहाँ पे भी 2। और H2 कितना बना? H2 तो एक ही बना, है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया? H2 एक ही बना, तो 1। ये राइट साइड वाला मैं बस आपको गिन के दिखाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। ये आप नहीं भी लिखोगे, आप सिर्फ इसमें से भी कैलकुलेट हो जाएगा। देखो ना, दिख रहा है ना, NaOH 2 बने और H2 एक बना, तो सीधा सीधा आप लिख सकते हो। ये राइट साइड वाला लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहीं से पूरा काम यहीं से हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अगले इक्वेशन से हम लोग सीधा सीधा लिख देंगे। राइट साइड वाला मैं अलग से लिख के आपको बैलेंस करके नहीं दिखाऊंगा, सीधा इधर से ही हम लोग कोएफिशिएंट्स लिख देंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो आगे देखें। जल्दी से वीडियो पॉज करो और इस इक्वेशन को बैलेंस करो। वीडियो पॉज, बैलेंस द इक्वेशन। चलो मैं अब बैलेंस करने वाला हूं, आप देखो आपका आंसर सही आया है या नहीं। AlBr3, तो मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, है ना। तो मेटल इसमें आपको एल्यूमिनियम मिलेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ही बताया कि 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब मेटल्स, एंड 4 5 6 7 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब नॉन मेटल्स, ठीक है। के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से जानना पड़ेगा। तो एल्यूमिनियम हो गया आपका मेटल यहाँ पे, ब्रोमीन हो गया नॉन मेटल। अच्छा, यहाँ पे एक और मेटल है, पोटेशियम भी है, सल्फर फिर से नॉन मेटल, एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तो है नहीं, ठीक है। तो मेटल्स हमारे यहाँ पे 2 हो गए, एल्यूमिनियम एंड पोटेशियम। नॉन मेटल हमारे यहाँ पे 2 हो गए, ब्रोमीन एंड सल्फर। एक ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। चलो करके देखते हैं। बैलेंस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, लेकिन पेशेंस के साथ आप करो, डरो मत, कॉन्फिडेंटली इसको टैकल करो। तो बनाओ विजुअल मेथड। AlBr3, तो हॉरिजॉन्टल लिख लो या वर्टिकल लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्टिकल लिख लिया इस बार। AlBr3 हो गया। अच्छा, K2SO4, K2SO4, हॉरिजॉन्टल लिख लो, वर्टिकल लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, K2SO4 से भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है, डजंट मैटर। KBr बनाना है। अब देखो KBr, अब मैं अलग अलग से आपको राइट साइड में भी लिख के नहीं दिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे बस मेरे को सब के सब एटम्स मेरे को अजीब अजीब से शेप्स के अंदर, एमीबॉइड शेप्स आप बोल, अमीबा के शेप जैसे है, एमीबॉइड शेप्स के अंदर चाहिए मेरे, बस इतना है मेरा टारगेट। तो KBr बनाते, चलो KBr देखें। एक KBr तो मेरा इधर बन गया, और एक KBr मेरा इधर बन गया। अरे एक ब्रोमीन तो अभी भी रह गया, तो अब क्या करना है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, ठीक है। देखते हैं। Al2 चाहिए यहाँ पे, मेरे पास तो एक ही एल्यूमिनियम है,
मेरे को साफ पता चल रहा है मेरे को एक और AlBr3 लाना है। मैं एक एल्यूमिनियम तो ला नहीं सकता, लाने से देखो एल्यूमिनियम का सोर्स क्या है, AlBr3 है सोर्स, तो लाने से तो मेरे को AlBr3 पूरा ही लाना होगा, सिर्फ एक एल्यूमिनियम तो ला नहीं सकता। ठीक है, तो AlBr3, चलो ठीक है, एक और AlBr3 लेके आते हैं। एक और AlBr3 आ गया। ठीक है, अब Br तो बहुत सारे आ गए। Br जाएगा के के साथ जा रहा है Br, है ना, KBr, यहाँ पे तो Br है ही नहीं, तो मेरे को और K2SO4 भी और लाना पड़ेगा, और K भी चाहिए मेरे को, है ना। तो और एक चीज देखो, यहाँ पे SO4 का सोर्स बस K2SO4 है, यहाँ पे हमको SO4 थ्राइस है, तो 3 SO4 लाने हैं। तो मेरे को समझ में आ रहा है कि मेरे को K2SO4 एटलीस्ट 3 तो लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से SO4 थ्राइस से तो पता चल गया मुझे K2SO4 3 बार लाना है, तो चलो लिखते हैं, फिर करना थोड़ी है। K4 और एक K2SO4, चलो KSO4। ठीक है, 3 K2SO4 लगा दिया हमने। अब देखते हैं क्या हो रहा है। KBr और बन रहा है क्या, फिर देखें। सारे ब्रोमीन को हमको के साथ जोड़ देना है, तो अब मेरा यहाँ पे एक और KBr बन गया। देखो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कूल माइंडेडली क्वेश्चन को टैकल करो, घबराओ मत। यहाँ पे मेरा एक और KBr बन गया। इधर पे मेरा एक और KBr बन गया। इधर पे मेरा एक और KBr बन गया। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, ज्यादा नहीं, सीख रहे हो करके शायद कॉम्प्लेक्स लगे आपको। तो अब सारे के सारे पोटेशियम मैंने Br के साथ जोड़ दिया। 6 Br है और 1 2 3 4 5 6 K है, तो 6 KBr तो बन गए मेरे। ठीक है, SO4 थ्राइस, SO4 SO4 SO4, 3 SO4 का ग्रुप है मेरे पास, और Al2 भी है। तो फिर मैं इसको एक ही बार में सारा वो कर दे रहा हूँ। ठीक है, ग्रीन कलर से कर देता हूँ, आप समझ जाओगे होपफुली, थोड़ा घिचड़ पिचड़ होगा लेकिन क्या कर सकते। Al2, और इसमें आप एक ये SO4 लो, एक आप ये वाला SO4 लो। आई नो थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, लेकिन समझ रहे हो ना, भावनाओं को समझो। मेरे को सबके सब एटम्स इस एमीबॉइड शेप के अंदर चाहिए, कॉम्प्लेक्स तो है ही रिएक्शन। ठीक है, तो Al2 SO4 थ्राइस, ये ग्रीन कलर से मैंने देखो पूरा अमीबा बनाया जिसके अंदर सब कुछ आ गया। कोई एटम कहीं पे बचा क्या, देख लो अच्छे से, कोई एटम कहीं पे बचा क्या। अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखो। अब मैं कोएफिशिएंट्स लिखने वाला हूँ। AlBr3 हमने 2 यूज किया है ना, एक ये वाला AlBr3, एक ये वाला AlBr3, तो 2 यूज किया, तो यहाँ पे 2। K2SO4 हमने 3 यूज किया, एक ये और एक ये, तो 3। KBr हमारे बने 6, है ना, 1 2 3 4 5 6 KBr बने। Al2SO4 थ्राइस बना हमारा 1। ये हो गया आपका पूरा का पूरा बैलेंस्ड रिएक्शन। आ रहा है समझ में, थोड़ा कॉम्प्लेक्स था लेकिन समझ में आया ना। नहीं आया तो वापस से रिपीट करके एक बार देख लो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको क्वेश्चंस PDF स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करो, एक एक क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके देखो, तभी आपको समझ में आएगा। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अगर स्कोर करना चाहते हो तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं, उसमें
जो रिएक्शंस है वो इंग्लिश में लिखे हुए हैं, तो आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो अभी भी अगर वो वीडियो नहीं देखे हो जो मैं रिकमेंड कर रहा था वीडियो के स्टार्टिंग में ही, तो जाके देख लो वीडियो, ठीक है। ये कुछ वीडियोस आप सॉरी, ये कुछ केमिकल इक्वेशंस आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज कर लेना, यहाँ पे भी आपको प्रैक्टिस करना हो। और इसमें से काफी कुछ हम लोग ऑलरेडी कर चुके बैलेंस, ठीक है। तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चलो ठीक है, इनको प्रैक्टिस करो। 21 क्वेश्चंस है, उसमें काफी सारे हम कर चुके हैं। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन। अब ये जो रिएक्शंस है, ऐसे ही रिएक्शंस आपके बोर्ड में पूछे। अभी तक जो हम कर रहे थे, ऐसे रिएक्शंस हार्डली आपको आएंगे, कभी नहीं आए बोर्ड एग्जाम में। वो जस्ट प्रैक्टिस के लिए था, ताकि आप बैलेंसिंग का जो फंडा है उसको समझ के उसको प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के जो कर रहे थे अभी। आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन वर्ड्स में लिखे रहेंगे, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए या फिर बनाना आना चाहिए, और करेक्ट फॉर्मूला लिख के आप बैलेंस करोगे, यही आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। तो जल्दी से इन क्वेश्चंस को करते हैं, इनमें से कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं। मैं सेम स्क्रीन में कर रहा हूं, क्योंकि नहीं तो बार बार स्क्रीन चेंज करना पड़ेगा, तो में दिक्कत है। तो यहाँ पे हम लोग फास्ट कर सकेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा बन चुका है। आप लोग छोटा लेक्चर देख के आए थे, आपके साथ धोखा करने के लिए सॉरी, बट प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, ठीक है। सिर्फ 1 2 3 रिएक्शन बता दूं और फिर बोलूं छोटा लेक्चर डन, ऑल द बेस्ट, तो कोई फायदा नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा। समझाने के लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। चलो, तो मीथेन ऑन बर्निंग प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, नोट डाउन करते रहो। मीथेन इज CH4। ये आप चैप्टर नंबर 4 में जाके पढ़ोगे मीथेन क्या होता है। इसको आप जलाते हो, तो जलाना मतलब ऑक्सीजन के साथ, कंबशन मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना। तो प्लस O2 गिव्स क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर्स, O2 प्लस, ठीक है। अब देखते हैं, बैलेंस करो। क्या हो जाएगा, C, तो ठीक है, कार्बन तो बैलेंस्ड ही है। मैं डायरेक्ट, अब आई होप आपको बैलेंसिंग समझ में आ गया है, आपने वो प्रैक्टिस भी किया वीडियो पॉज करके। अब मैं उतने डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ, अब थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है। O2, कार्बन तो बैलेंस्ड है, एक एक। ऑक्सीजन यहाँ पे तो है, लेकिन यहाँ पे एक ऑक्सीजन 3 है। अच्छा देखो, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन 3 है, तो अब क्या करना है, ऑक्सीजन हमें बढ़ाना है ऑब्वियसली। तो 2 ऑक्सीजन कर दूं मैं, तो O2 में तो नहीं काम चल रहा है, तो और एक O2 लेके आ जाते हैं, H4 हो गया यहाँ पे, है ना। तो अब क्या क्या हो गया देखो, O2, ये तो हमने CO2 बना लिया, और H2O भी बना लेते हैं। एक H2O बना, और ऐसे, और H ना, तो सबके सब अमीबा के अंदर। तो लिख देते हैं इसके जो भी कोएफिशिएंट्स है। CH4 तो हमने एक ही यूज किया, 1। ऑक्सीजन हमने 2 यूज किया, तो 2 से बना क्या, CO2 कितना बना, 1, और वाटर कितने बने, 2। कार्बन 1, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, देखो 4 हुआ। ऑक्सीजन 2 × 2 4, एंड ऑक्सीजन देखो 2 और 2 4। आया समझ में। आज फर्स्ट डे है, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा मुश्किल हो रहा हो समझने में, बट धीरे 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 प्रैक्टिस, बाय द एंड ऑफ द ईयर आपको एकदम स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को बार बार रिवाइंड करो, प्ले करो एंड पॉज करो, नोट्स बनाओ, तभी समझ में आए। चलो, तो ये हो गया बैलेंस। नेक्स्ट देखते हैं, sodium reacts vigorously with water to form sodium hydroxide and release
हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिलीज करना है, ठीक है। तो चलो क्या करते हैं। सोडियम Na रिएक्ट्स विगरसली, मतलब बहुत तेज रिएक्शन होता है। वाटर H2O gives टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिए आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा फिर से। NaOH प्लस एंड रिलीज हाइड्रोजन। अच्छा, कोई भी गैस जब रिलीज होता है तो वो गैस के फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन एटम रिलीज नहीं होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज। तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट प्लस H2 कर देंगे, ठीक है। और एक चीज मैं स्पेशल कंसिडरेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन वाले वीडियो में भी ये चीज बताऊंगा, जब भी कोई गैस रिलीज हो रहा है तो साथ में एक अप एरो लगाओ। कोई गैस रिलीज हो रहा है तो साथ में अप एरो, ठीक है। अब बैलेंस करते हैं, चलो इसको। Na तो बैलेंस लग रहा है। H2O के लिए मैं HHO ले लेता हूं एंड को एक NaOH बना क्या, यस NaOH तो बन गया, लेकिन एक H बाकी रह गया। इसके लिए मेरे को एक और H चाहिए। H का सोर्स तो वाटर ही है, तो मेरे को एक और वाटर चाहिए यहाँ पे। HHO फिर से वाटर लेके आ गया। चलो अब देखो H ही बन गया मेरा, है ना। कहाँ से पता चल रहा है मेरे को कि क्या क्या बनाना है। मैं प्रोडक्ट देख रहा हूँ, देखो NaOH बनाना और H2 बनाना है, तो NaOH तो बन गया, H2 भी बन गया। अब H और O खाली रह गया है, तो फिर मैं क्या करूंगा, H और O को ठिकाने लगाने के लिए मेरे को लाना होगा एक और सोडियम। सोडियम ला सकता हूँ, है ना। तो AOH, ठीक। आई थिंक ये वाला रिएक्शन कर चुके हैं क्या हम लोग, याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, बट एनीवेज चलो अब कोएफिशिएंट लगा देते हैं। Na हमने यूज किया 2, H2O हमने यूज किया 2, हमको NaOH मिला 2 और हाइड्रोजन गैस मिला H2 का, एक ही मॉलिक्यूल मिला H2 का, तो 1। और साथ में एक अप एरो क्योंकि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। आया समझ में। सोडियम बहुत रिएक्टिव मेटल होता है, वो पानी में डालो एकदम इमीडिएट रिएक्ट करता है बहुत सारा हीट के साथ। सोडियम को इसलिए कभी भी पानी में स्टोर नहीं किया जाता, केरोसिन में स्टोर किया जाता है। एयर में भी नहीं रख सकते सोडियम को, सोडियम आग पकड़ लेता है। ये सब चीजें हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सब कुछ अमीबा के अंदर, और हमारा रिएक्शन हो गया बैलेंस। नेक्स्ट वाला करते हैं। मैग्नीशियम रिबन बर्न्ट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आप लोग के बुक में एक्टिविटी भी है इसका। मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम एक मेटल होता है, उसका रिबन को साफ करना पड़ता है पहले, उसके बाद उसको आग लगाओगे तो व्हाइट कलर का डैजलिंग फ्लेम मिलता है। मैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन वाले वीडियो सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपको दे दूंगा, ठीक है। पर उससे पहले रिएक्शन बैलेंस करना सीखो। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला O होता है या फिर MO2 होता है या फिर M2O होता है या फिर MO3 होता है। ये समझने के लिए आपको वापस वो वीडियो देखना होगा। ऑक्साइड का होता है O2 माइनस, Mg का होता है 2 प्लस। प्लस माइनस हटाओ, 2 2 गया एंड कैंसिल द रेशियोज, तो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला मिल जाता है MgO, ठीक है। तो चलो ठीक है, वो तो बाद में आएंगे हम लोग। आप पहले रिएक्शन लिखते हैं। Mg प्लस, आपने बर्न किया मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपने आग लगाया। O2 गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, वो वीडियो देख लो यार अगर नहीं देखे हो तो, ठीक है। तो हो रहा है क्या, MgO2 नहीं, ये तो बैलेंस नहीं हो रहा है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, इधर पे 1 ऑक्सीजन है। चलो फिर करते हैं बैलेंस। ओ ओ ठीक है, तो अब इसमें से बना आपका एक CO, एक ऑक्सीजन बच गया, उसके लिए मैं एक और Mg लगा दूंगा और मैं से भी बना दूंगा एक और Mg।
अब सब अमीबा के अंदर, एंड हमारा क्या हो गया फिर 2 mg प्लस O2 गिव्स कितने MgO बने 2 MgO। देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ मैं कोएफिशिएंट में खेल रहा हूँ, मैं कहीं पे भी सबस्क्रिप्ट को चेंज नहीं कर रहा हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबस्क्रिप्ट चेंज मत कर देना, पूरा केमिकल फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा और गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो ये भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। आयरन रिएक्ट्स विद मॉइस्चर टू गिव फेरिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। आयरन में जो जंग लगता है का हद तक उसका रिएक्शन है। खैर रस्ट काफी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, बट ये एक सिंपल सा रिएक्शन है। तो इसका स्केलेटन रिएक्शन पहले लिखो। स्केलेटन रिएक्शन मतलब तो बेसिक, जिसमें आप सही सही फॉर्मूला लिखते हो, ये प्लस ये गिव्स ये प्लस ये। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला, आप बैलेंस नहीं होता स्केलेटन रिएक्शन, बस आप बेसिक फॉर्मूला लिखते हो। उसके बाद में आप कोएफिशिएंट्स को लिख के बैलेंस करो। ठीक है, स्केलेटन रिएक्शन लिखो इसका, आयरन Fe प्लस मॉइस्चर, मॉइस्चर इज वाटर वेपर, तो H2O गिव्स फेरिक ऑक्साइड। फेरिक क्या होता है और फेरस क्या होता है, ये मैंने उस वीडियो में द वीडियो में मैंने बताया है। आप 9th में पढ़ चुके हो, शायद आपको याद ना हो, तो उस वीडियो को देख लो प्लीज जाके। ठीक है, अगर आपको ये डिफरेंस समझ में नहीं आता, फेरिक एंड फेरस आर टू डिफरेंट थिंग। तो फेरिक ऑक्साइड, फेरिक होता है Fe3+ और फेरस होता है Fe2+। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, Fe3+ और O2- का कंपाउंड जो बनेगा, प्लस माइनस इग्नोर, 3 और 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो FeO3, दिस इज फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन H2। हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, तो अप एरो। ठीक है, अब करो इसको बैलेंस। 2 है यहाँ पे Fe2O3, तो मेरे को तो पहले एक काम करते हैं, हालांकि अब तो देख के ही हो जाना चाहिए। वीडियो को पॉज करके यार खुद से बैलेंस करने की कोशिश करो। ठीक है, ऐसे बस काउंट करने से कुछ नहीं होगा। वीडियो पॉज करो, खुद से रिएक्शन को लिखो, स्केलेटन रिएक्शन लिखो, खुद से बैलेंस करने की कोशिश करो। ठीक है, तो F और यहाँ पे HHO, मेरे को चाहिए Fe2O3, तो पहले तो एक और Fe लिखते हैं, और O3 चाहिए, तो मेरे को O3 का ऑक्सीजन का सोर्स तो वाटर ही है, तो HHO HHO। ठीक है, अब मेरे को O3 मिल सकता है, तो ये बन गया मेरा F2O3, और H2 कितने बने, 1 2 3 बने। आई होप दिख रहा है ना आपको। ठीक है, तो क्या हो गया मेरा यहाँ पे 2Fe प्लस 3H2O गिव्स Fe2O3 प्लस 3 देखो बैलेंस हुआ कि नहीं, 2Fe 2Fe, 3 2 6 हाइड्रोजन, 3 2 6 हाइड्रोजन एंड 3 ऑक्सीजन एंड 3 ऑक्सीजन, तो बैलेंस्ड है। ठीक है, खुद से करो, वीडियो को पॉज कर करके खुद से करो एंड देन आंसर चेक करो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव मैग्नीशियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसको हम लोग स्केलेटन रिएक्शन पहले लिखते हैं। ये हो जाएगा मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सिर्फ सॉल्ट्स ही नहीं, काफी सारे केमिकल्स के फॉर्मूले जो है वो याद रखने होंगे। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आता है, धीरे 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 आप क्लास टेस्ट के लिए पढ़ोगे, प्री मेड पोस्ट मेड हाफ ईयरली के लिए पढ़ोगे, तो धीरे धीरे प्री बोर्ड्स के लिए पढ़ोगे, धीरे धीरे आप मेहनत करते रहोगे तो आपको वो फॉर्मूले याद होते रहेंगे। स्टडी मटेरियल में ये सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं फॉर आवर स्टूडेंट्स, एंड चलो एक बार करके देखते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड Mg प्लस स्केलेटन रिएक्शन लिख रहा हूं, सल्फ्यूरिक एसिड इज HSO गिव्स
मैग्नीशियम सल्फेट फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो द वीडियो। PSO4 होता है मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला प्लस H2। खुद से बैलेंस करो, वीडियो को पॉज कर। चलो मैं कर देता हूं अब। तो यहाँ से तो साफ साफ दिख ही रहा है, Mg1 है, Mg1 है, सल्फेट SO4 तो मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। हालांकि मेरे को तो साफ साफ दिख ही गया है, सारा का सारा बैलेंस्ड। कई बार ऐसे भी रिएक्शन आ जाते हैं जो पूरा बैलेंस होता है, आपको करने की जरूरत ही नहीं। तो इसमें अगर आप देखोगे तो MgSO4 आपका इधर बन गया एंड हाइड्रोजन आपका रह गया, तो इधर बन गया। तो यहाँ पे भी 1 1 को तो हम अलग से लिखते नहीं हैं, तो फिर आप इस इक्वेशन को ऐसे ही लिख दोगे। यहाँ पे बस एक आप एरो दे दो, बस बैलेंस्ड है, ठीक है। लेकिन इस इक्वेशन में क्या है, आपको फॉर्मूला सही सही जानना होगा। MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट का MgSO4 होता है, सोडियम सल्फेट का क्या NaSO4 होता है? नहीं होता, सोडियम सल्फेट का Na2SO4 होता है। कैसे? तो वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। जल्दी से सर्च कर लो हाउ टू फाइंड द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला फॉर करेक्ट बैलेंसिंग। प्लेलिस्ट में ये वीडियो डाला हुआ है, वो वीडियो को देखो। 9th के चैप्टर 3 और 4 का रिवीजन है, आपको मिल जाएगा कि कैसे कैसे फॉर्मूला। आपको अभी तक तो फील हो ही गया होगा कि अगर करेक्ट फॉर्मूला नहीं है तो करेक्ट इक्वेशन बैलेंस नहीं हो सकता। इतना तो समझ में आ गया होगा, है ना? ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। Caustic soda reacts with sulfuric acid to give sodium sulfate and water। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको समझ में आ ही रहा है, कॉस्टिक सोडा कुछ नया ही प्राणी आ निकला जंगल से, है ना। कॉस्टिक सोडा का क्या फॉर्मूला होता है, इसके लिए भी हमारे स्टूडेंट्स के लिए स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है केमिकल फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूला। मैं ट्राई करूंगा एक वीडियो में सारा का सारा इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूला भी आपको बता दूं, जो भी आपको जरूरत पड़ेगा। केमिकल फॉर्मूला कैसे आता है उसमें से तो ज्यादातर आप समझ ही जाओगे। अगर बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट आपने अगर द वीडियो देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे वो फॉर्मूला आया है। कुछ केमिकल फॉर्मूले के कॉमन नेम्स होते हैं, जैसे कॉस्टिक सोडा एक कॉमन नेम है। तो कॉस्टिक सोडा क्या होता है, कॉस्टिक पोटैश क्या होता है, ये सब चीजें के जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसे ही मैं केमिकल का इंपॉर्टेंट केमिकल्स का वो वीडियो डालता हूँ, आपको पूरा पूरा केमिकल नेम, कॉमन नेम एंड द केमिकल फॉर्मूला और कहाँ कहाँ यूज होता है वो पूरा का पूरा आपको टेबल मिल जाए, ठीक है। हमारे स्टूडेंट्स के मॉड्यूल में दिया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर। चलो, कॉस्टिक सोडा रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, चलो देखते हैं स्केलेटन रिएक्शन। कॉस्टिक सोडा होता है, सोडा मतलब सोडियम, सोडा मतलब वो सोडा नहीं, ठीक, पीने वाला सोडा नहीं। कॉस्टिक सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक मतलब OH होता है। तो NaOH प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2S4 गिव्स सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला होता है, ये वो वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4 प्लस वाटर H2O, ठीक है। देखते हैं कैसे करके बैलेंस होगा। ये हो गया स्केलेटन रिएक्शन। स्केलेटन रिएक्शन भी सही लिखने के लिए आपको फॉर्मूला कैसे बना वो चीज पता होना चाहिए, जो कि पता चलेगा आपको उस वीडियो से। तो चलो जल्दी से देखते हैं। NaOH मैंने लिख लिया, H2SO4 को मैंने HHSOOO H2SO4 को ऐसे लिख लिया। अब इसमें मैं क्या बनाना है मुझे, Na2SO4। तो Na2 मेरे को तो पहले ही पता चल गया कि अच्छा NaOH एक से काम नहीं चलेगा, मुझे 2 NaOH ये, क्योंकि मुझे 2 सोडियम चाहिए, ठीक है। तो मैंने
2 सोडियम के लिए 2 NaOH यूज कर लिया और उसको मैंने मिला दिया SO4 के साथ, तो मेरा ये बन गया क्या, Na2SO4। इतना क्लियर है? ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या बचा? मेरे पास बचा वाटर के लिए, कितने वाटर बचे मेरे पास? वाटर यहाँ पे बचा वो, और एक वाटर मेरे पास बचा। समझ में आ रहा है क्या अमीबा के जैसे शेप्स कैसे कैसे बन रहे हैं? आई होप थोड़ा सा भी आप बेसिक दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, सारे एटम्स आ गए अमीबा के अंदर, कोई एटम इधर उधर बचा नहीं। तो अब मैं कोएफिशिएंट्स लिख देता हूँ। NaOH मैंने यूज किया 2, H2SO4 मैंने यूज किया 1, मेरे को Na2SO4 मिला 1, और मेरे को H2O मिले 2। देख लो, 2 सोडियम 2 सोडियम, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, 4 और 2 6 ऑक्सीजन। यहाँ पे देखो 4 ऑक्सीजन इधर और 2 ऑक्सीजन इधर, 2 इंटू H2O है ना, तो 4 और 2 6, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड। और सल्फर इधर 1, सल्फर इधर भी 1, और हाइड्रोजन इधर 2 और 2 4, यहाँ पे H2 और इधर 2 NaOH, तो 4, यहाँ पे भी 2H2 मतलब 4। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो इस तरह से आप केमिकल्स का फॉर्मूला, आपको कुछ याद होना चाहिए, कुछ बनाना आना चाहिए। एंड केमिकल का फॉर्मूला अगर याद रहे और बनाना आ गया तो आप सही सही स्केलेटन रिएक्शन लिख पाओगे, और उसके बाद तो आप विजुअल मेथड से उनको लिख लो, और उसके बाद फिर अमीबा बना बना के सारे एटम्स को उनके अंदर लाओ, और बस ऐसे करके ही केमिकल रिएक्शन आप वेट कर सकते हो। मैं क्वेश्चंस आपको दिखा दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, उनको जरूर प्रैक्टिस करो। उसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो CBSE बोर्ड में मल्टीपल टाइम्स आ चुके हैं, तो प्रैक्टिस इज द की। ठीक है, तो ये है सारे क्वेश्चंस, इसमें से कुछ हम कर चुके हैं। आप वीडियो को पॉज करके इनको ट्राई करो। के अलावा भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस आपके NCERT टेक्स्ट बुक में है, PYQs में मिल जाएंगे आपको, से भरे हुए हैं। मॉड्यूल में, स्टडी मॉड्यूल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है, तो उसको प्रैक्टिस करोगे तो जरूर आपको बन जाएगा, ये टॉपिक सॉलिड हो जाएगा, और ये टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इनफैक्ट मैंने बोर्ड के क्वेश्चन तो अभी शुरू भी नहीं किए, क्योंकि आपको केमिकल फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं जल्द लाने वाला हूँ इंपॉर्टेंट केमिकल, सारे एसिड्स, सारे बेसिस, सारे सॉल्ट्स, सारे इंपॉर्टेंट केमिकल्स, उनका फॉर्मूला रहेगा उसमें। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल दबा दो। I'll see you in the next video. चलो, बाय बाय।